नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नारायण राणे के बारे में। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस ना सिर्फ जो है ठंडा पड़ने लगा है बल्कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया ना यूट्यूबर्स। और एक सच्चाई ये भी है कि सुशांत के फैंस भी अब जो है शांत होने लगे हैं। अब वो जो है थोड़े ठंडे पड़ने लगे हैं और इसका कारण जो है न्याय व्यवस्था से, देश की सरकार से और जांच एजेंसी से भरोसा उठना है। लेकिन ठंडे पड़े सुशांत के फैंस और समर्थकों को नारायण राणे की ने जो है एक उम्मीद दिखाई है, जब उन्होंने हाल ही में फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराया है। और वो जो बात थी वो बात ये थी कि सुशांत ने जो है आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। साथ ही नारायण राणे ने जो है ये भी कहा था कि 13 जून को जो है कुछ लोग सुशांत के घर पर गए थे जिनसे एसएसआर का जो है झगड़ा हुआ था और तभी उनकी जो है हत्या हुई थी। साथ में ये भी बताया कि एसएसआर के घर पर एक मंत्री भी था। नारायण राणे जो कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम हैं, वो रिपब्लिक टीवी से बात कर रहे थे और सुशांत के बारे में अपनी बातों को बार बार यही बातों को दोहरा रहे थे। इसके आगे राणे ने कहा कि सुशांत के घर से सुसाइड के कोई भी जो है एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ना तो एसएसआर के पास से कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही अब तक की जांच में ऐसा कुछ मिला है कि एसएसआर डिप्रेशन में थे या बीमार थे या लोगों से जो है वो कटे कटे रह रहे थे। इस तरह के कोई भी एविडेंसेस सुशांत के घर से जो है अभी तक नहीं मिले हैं। एसएसआर जो है वो खुश थे, नामी नई नई फिल्मों की जो है स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे थे, नई फिल्मों को जो साइन भी कर रहे थे और इसके अलावा फ्यूचर की अलग अलग जो है प्लानिंग भी कर रहे थे। इसके आगे नारायण राणे ने कहा कि किसी ने उन्हें बताया था कि ये सब कुछ जो है 13 जून को हुआ था। इस पर रिपब्लिक टीवी ने जो है नारायण राणे से सवाल किया कि उनकी जो है इस खबर की सोर्स क्या है, यानी कि उनको जो बताने वाला है वो कौन है और क्या है। तो राणे ने जो है इस खबर का सोर्स बताने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी जगह या अगर वो अपनी वजह से किसी अन्य इंसान की लाइफ को जो है ख़तरे में नहीं डाल सकते, इसकी वजह से वो अपनी सोर्स का जो है नाम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। हालांकि राणे की जो है इन बातों से आम आदमी यानी सुशांत के समर्थक न सिर्फ जो है खुश हुए हैं बल्कि उन्हें थोड़ा सा विश्वास भी हुआ है कि शायद अब जो है इस केस में जो है न्याय हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि नारायण राणे की इन बातों में जो है कितनी सच्चाई है और कितना इन बातों से इस केस में जो है फ़ायदा हो सकता है। नारायण राणे सच बोल रहे हैं या झूठ, इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि नारायण राणे है कौन। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बस इतना ही जानते हैं कि नारायण राणे जो है वो बीजेपी के एक नेता है। प्रेजेंट में वो केंद्र में जो है मंत्री भी है और महाराष्ट्र के एक्स सीएम है। इससे ज़्यादा जो है नारायण राणे के बारे में ना तो मीडिया अभी हाल फिलहाल में कोई कुछ बातें कर रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता है। तो वही सब जो है मैं आज नारायण राणे के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद जो है आप लोग खुद डिसाइड करना कि नारायण राणे जो है वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। और उसके बारे में उसके बाद जो मैं भी अपनी थोड़ी जो है एनालिसिस बताऊंगा। नारायण राणे ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी शिवसेना पार्टी से 1968 में, जब शिवसेना पार्टी जो है एक कह सकते हैं नई नई पार्टी बनी थी। नारायण राणे नेता बनने से पहले क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसे जानकर आपको जो है काफ़ी हैरानी होगी। लेकिन पहले बात करता हूँ राजनीतिक कैरियर की। शिवसेना को नारायण राणे ने 2005 में सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उस समय शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे जो है नारायण राणे को अनदेखा कर अपने बेटे उद्धव ठाकरे को राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे, जो कि नारायण राणे को बर्दाश्त नहीं हुआ और राणे ने सिर्फ इसी बात पे शिवसेना से इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके पहले इस्तीफ़ा देने से पहले यानी 1999 में जो है शिवसेना से ही महाराष्ट्र के जो है सीएम भी रह चुके थे नारायण राणे। बावजूद इसके उन्हें लगा कि उनकी जो है अनदेखी की जा रही है, तो उन्होंने पार्टी से जो है अपने आप को अलग कर लिया। पार्टी से अलग होने के सिर्फ 15 दिन बाद ही जो है नारायण राणे ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और ये जो बात है जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था 2005 की, जब राणे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में और भी धुरंधर नेता थे, जिसकी वजह से नारायण राणे जो है कांग्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन महसूस करते थे। और 2009 में फाइनली कांग्रेस पार्टी ने खुद
यहाँ पर आप ध्यान देना कि कांग्रेस पार्टी ने खुद नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से जो है बर्खास्त कर दिया। और पार्टी से निकालने की जो वजह थी वो वजह ये थी कि पार्टी के खिलाफ ये नारायण राणे जो है बयानबाजी कर रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने जो है इनको निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के निष्कासन के बाद राणे ने पार्टी से माफ़ी मांगी और फाइनली सोनिया गांधी की रजामंदी के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सोनिया गांधी की जो मर्जी से ही पार्टी में होती है, और सोनिया गांधी की रजामंदी के बाद राणे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से पार्टी के खिलाफ फिर से बयानबाजी करने लगे थे, और जैसे ही राणे को लगा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, तो 2019 में राणे ने क्या किया कि एक चाल चली और सीधे सीधे जल्दी और आनन फानन में भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके अलावा राणे जो है मराठी में अपना खुद का एक अखबार चलाते हैं। साथ ही राणे पर एक दो केस जो है भ्रष्टाचार के भी चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना, जो बातें मैं इनके बारे में बता रहा हूँ वही बातें आपको इनकी जो पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगी कि इनकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी है क्या। इनके ऊपर 2-3 केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, साथ ही और भ्रष्टाचार का केस तो कांग्रेस नेता के ऊपर चलना वो नॉर्मल बात है। अगर कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा तो ऐसे लगेगा कि वो कांग्रेसी है ही नहीं। इसके अलावा साथ ही 1-2 बार इनको जेल भी जा चुके हैं, जेल भी जाना पड़ा है, जिसमें एक बार तो जेल ये गए थे सरकारी इंजीनियर को पीटने के आरोप में। यानी कैरियर की शुरुआत की इन्होंने जो है शिवसेना से, जहां से निकलने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस से भागने के बाद में बीजेपी ज्वाइन की। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि राणे जो है एक सत्ता का लालची नेता है, जिसे पार्टी में ना सिर्फ बड़ा ओहदा चाहिए बल्कि सत्ता में भी बने रहने का शौक है। अब बात करता हूँ नारायण राणे राजनीति में आने से पहले क्या करते थे, और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से जो है राणे के ना सिर्फ जो है पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा बल्कि राणे की सोच के बारे में भी पता चलेगा कि वो एक्चुअल में किस टाइप का बंदा है और किस टाइप की सोच रखता है। राजनीति से जुड़ने से पहले नारायण राणे जो है चेंबूर एक क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर हन्या नरिया गैंग के सदस्य थे। हन्या नरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में शॉर्ट में, कि ये जो है एक माफिया गैंग था, यानी अंडरवर्ल्ड की तरह एक गैंग था जो 1960 के दौर में जो है मुंबई के चेंबूर इलाके में चलता था। और नारायण राणे जो है इसी गैंग के फाउंडर में से एक थे। जी हाँ, फाउंडर मीन्स जिन 3-4 लोगों ने जो है मिलकर ये गैंग बनाई थी हन्या नरिया गैंग, उनमें से एक जो है नारायण राणे भी थे। गैंग अपने दौर में जो है काफ़ी आतंक भी मचा रही थी, लेकिन उस गैंग की प्रॉब्लम क्या थी कि गैंग को चलाने वाले जो तीनों चारों लड़के थे ये बहुत ज़्यादा नई उम्र के लड़के थे, यानी 17-18 साल की एज इनकी थी तीनों चारों लड़कों की। और वहीं जो दूसरी तरफ जो गैंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लोगों के हाथों में थी। जैसे एक गैंग थी उस टाइम पे करीम लाला की, वो बहुत बड़ा डॉन था। इसके बाद एक हाजी मस्तान है, उसके ऊपर तो कई सारी फिल्में बनी हुई है। हाजी मस्तान उस टाइम पे बहुत बड़ा डॉन था। तो ये जो गैंग्स थी दूसरी वो बहुत ज़्यादा मैच्योर गैंग थी, और इनकी जो गैंग थी वो बहुत ज़्यादा छोटी गैंग थी। वहीं करीम लाला और हाजी मस्तान का तो एरिया भी जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा था, इनका एरिया जो है बहुत छोटा सा चैम्बूर में थे। तभी गैंग को आगे बढ़ाने और अपनी दुश्मन गैंग को दबाने के लिए नारायण राणे को जो है एक आइडिया सूझा, उनके दिमाग में एक प्लान आया, और वो जो प्लान था वो प्लान था राजनीति ज्वाइन करने का। उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में जो है एक नई पार्टी बनी थी जिसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए कह सकते हैं कि गुंडा होना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उसकी सदस्यता, उसकी मेंबरशिप लेनी है उस पार्टी की, तो गुंडा होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आप जो है उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, बल्कि वो पार्टी जो है और जल्दी ऐसे लोगों को ज्वाइन करती थी। और राणे ने जो है उसी समय उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ा तो डॉनगिरी और गुंडागर्दी को जो है छिपके करने लगा। यानी कि अब एक जो इमेच्योर 18-19 साल का लड़का धीरे धीरे मैच्योर नेता बनने लगा था, साथ ही चालाकी भी सीखने लगा था। यही कारण था कि वो समय के साथ गुंडे की छवि को छिपाता गया और एक दिन पूरी तरह से नेता बन गया। 1999 में फाइनली महाराष्ट्र का सीएम भी वो लड़का एक बन जाता है। वो बात अलग है कि सीएम की जो कुर्सी उसको मिली थी वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी, और कुछ ही दिनों के लिए उसके हाथ लगी थी।
नारायण राणे पहले ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के जो सुशांत मामले में शुरू से ही कह रहे हैं कि सुशांत और दिशा का केस जो है वो एक हत्या का केस है। और ना सिर्फ जो है हत्या का केस है, बल्कि वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। बहुत कुछ जानने का मतलब है कि उनके पास इस केस से जुड़े हुए सबूत भी हैं। पहली बात तो ये कि अगर नारायण राणे वास्तव में सच्चे हैं तो वो अब तक सीबीआई के पास क्यों नहीं गए। नारायण राणे आम आदमी तो है नहीं कि सीबीआई से उन्हें जो है डर लगेगा, या सीबीआई के पास वो जा नहीं सकते, या सीबीआई के पास जाने का उन्हें रास्ता नहीं मालूम है। वो चाहे तो सीबीआई को अपने ऑफिस में या अपने घर या अपने दफ्तर में बुला सकते हैं, जहाँ पर वो अपना बयान दे सके। वो केंद्र सरकार के एक प्रेजेंट में नेता हैं, कोई साधारण इंसान नहीं है। तो क्यों नारायण राणे जो है बस बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें सुशांत केस की जो है इतनी ही चिंता है, इतनी ही फिक्र है, तो जाए और बुलाए सीबीआई को। लेकिन नहीं, बैठ के सिर्फ राजनीति करनी है। ऑफिस में बैठे बैठे मीडिया को बता रहे हैं कि इस केस में कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन नेता शामिल है, कौन कौन पार्टी के बेटे शामिल है, कौन पार्टी के राजकुमार शामिल है, कौन से मंत्री का बेटा शामिल है। ये सब बैठ के मीडिया में बताया जा रहा है। लेकिन मीडिया को बार बार बताने से क्या इस केस को कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। फिर क्या कारण है कि नारायण राणे जो है सीबीआई के पास जा ही नहीं रहे हैं और बस बयानबाजी कर रहे हैं? दरअसल राणे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि इस केस में विपक्षी पार्टी शिवसेना के मंत्री का नाम आ रहा है और सीधे सीधे राजा के बेटे बेबी पेंगुइन का नाम आ रहा है, तो ये सब जो है बयानबाजी देके विपक्ष को एक तरह से दबाने लगे। वहाँ से इन्होंने विपक्ष पर दबाव बढ़ाना अपनी बयानबाजी के द्वारा शुरू कर दिया। और हैरानी की बात है कि खुद सीबीआई ने भी जो है अपनी तरफ से नारायण राणे पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कोई संज्ञान लेके अपनी तरफ से अब तक उनको अपने ऑफिस में बुलाया ही नहीं है। क्या ये आपको जो है सीबीआई और बीजेपी की मिलीभगत नहीं लगती कि हम जो है बयानबाजी करके विपक्षी पार्टी को घेरेंगे तो सही, लेकिन कभी भी तुम हमें अपने ऑफिस मत बुलाना पूछताछ के लिए, वरना एक तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, दूसरा हम महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी को जो है दबा नहीं पाएंगे। अगर नारायण राणे सच्चे हैं तो उन्हें बिना देर किए जो है सीबीआई को अपना बयान देना चाहिए। और अगर राजनीति कर रहे हैं तो लोगों के सेंटीमेंट से खेलकर वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। बाकी इस सब के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप भी मुझे ज़रूर बताना कि नारायण राणे सच्चे हैं या झूठे, और सच्चे हैं तो क्यों अब तक सीबीआई के पास नहीं गए। अपनी राय आप मुझे ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।